everyone, welcome back once again to our next session of the biology। तो एज बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रोमोसोम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर थे वो हम लोगों ने लर्न किए, करेक्ट। तो आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं इस चैप्टर में, इस सेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग एग्जैक्टली क्या लर्न करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, बेसिकली एज आप सबको बताया यहाँ पे कि जो भी जेंडर है कोई भी एनिमल का हो, जो अलग अलग टाइप के बर्ड्स है या हम जो ह्यूमन बींग्स है, ये जो जेंडर है हमारा ये कैसे डिसाइड होता है ना। तो ये आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखिए आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसका मतलब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज एस्टैब्लिश्ड। इसे आप क्या बोलोगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों, बाय विच सेक्स इज एस्टैब्लिश्ड, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम जेंडर को कैसे डिसाइड करेंगे एंड कौन डिसाइड करेगा जेंडर को, ठीक है। देखिए काफी बार ऐसे होता है ना कि यूजुअली इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, जब भी घर पे बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो क्या होता है कि फीमेल को, मतलब जो मदर होती है उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि क्या यार 4 या 5 गर्ल्स हो गए, लड़के की उम्मीद थी, लड़का पैदा ही नहीं हुआ करके। बट रियली फीमेल जो है इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू द गर्ल चाइल्ड, ऐसा होता है क्या। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। तो फीमेल रेस्पॉन्सिबल है फॉर गिविंग बर्थ टू द लाइक गर्ल चाइल्ड कि मेल रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हम लोग आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं। आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना प्रेजेंट होता है। तो बच्चों देखिए, एज यू ऑल आर वेल अवेयर दैट हम ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर, ठीक है, आप सबको पता है हम ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर टोटल, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया, तो यहाँ पे देखिए टोटल ह्यूमन बींग के बॉडी में अगर आप यहाँ पे देखोगे 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। आइदर आप इसे 46 बोल सकते हो या आप इसे बोलोगे इन डिफरेंट लैंग्वेज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही है। अब इसमें से हम वापस रिवाइज कर रहे हैं, ये तो हमने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी लर्न किया ही है। 22 में से 23 में से जो 22 पेयर्स जो होते हैं, ठीक है, एंड एक जो हमारा 23rd पेयर है, जो लास्ट वाला हमारा पेयर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा बच्चों, तो ये जो 22 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ऑटोसोम। इतना तो हमें सबको पता ही है ना। जो हमारा 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम है ये थोड़ा सा अलग है मेल एंड फीमेल में। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी फीमेल की या यहाँ पे मैं बात करूंगी यहाँ पे मेल की, तो 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जो है इसे हम यहाँ पे बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। या अदरवाइज हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप सबको पता ही होगा, वी कॉल इट एज एलोसोम। समझ में आ रहा है। तो अभी ये जो एलोसोम है बच्चों, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेल एंड फीमेल में देखिए डिफरेंस क्या है कि डबल एक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ पे फीमेल में प्रेजेंट है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो मेल में प्रेजेंट है। तो एक्स वाई क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर बच्चों, अगर आप यहाँ पे बेसिक इन डिटेल अगर आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंस कहाँ है, अगर आप यहाँ पे केयरफुली बच्चों देखोगे तो यहाँ पे देखिए वाई क्रोमोसोम जो है ये मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में एंड मेल में एक्स क्रोमोसोम दोनों में भी कॉमन है। वाई क्रोमोसोम ऐसा एक ही क्रोमोसोम है जो कि मेल में प्रेजेंट है बट वो फीमेल में एब्सेंट है। मतलब कहीं ना कहीं जो जेंडर डिटर्मिनेशन जो है, शायद हमें ऐसा लग रहा है कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मेल, शायद क्यों, इट इज नाउ 100% श्योर। ओके, तो कैसे 100% श्योर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ये हम लोग आगे का एक मैकेनिज्म देखेंगे, उससे आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, एज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एज यू कैन से दैट
डबल एक्स क्रोमोजोम एंड एक्स वाई क्रोमोजोम, ये मेल एंड फीमेल को में ये प्रेजेंट है, बराबर। तो ये डबल एक्स क्रोमोजोम जो फीमेल में प्रेजेंट है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे फीमेल इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इसके पास अगर आप देखोगे सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है एंड यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अलग है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बच्चों में बोल सकती हूँ फीमेल आर होमोगैमेटिक, फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक का मतलब क्या होता है, होमोगैमेटिक का मतलब मैं वापस यहाँ पे समझा देती हूँ। होमो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेम। गैमेटिक मतलब इसका क्या होता है बच्चों यहाँ पे, गैमेट्स। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्स एक्स दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग द फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। अब यहाँ पे केयरफुली जरा ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर आप केयरफुली ध्यान दोगे तो मेल जो है इसके पास दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, एक्स भी है और वाई भी है। तो ये दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम हो गए। तो ये जो दो अलग टाइप के क्रोमोसोम हुए यहाँ पे, इसे हम लोग बोलेंगे हेटेरोगैमेटिक। क्या बोलेंगे इसे, हेटेरोगैमेटिक। अब हेटेरो का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही है, वापस एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हेटेरो का यहाँ पे मतलब होगा डिफरेंट, ओके। एंड गैमेटिक का मतलब एज यूजुअल आपको पता ही है यहाँ पे गैमेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स एंड वाई, यहाँ पे दो अलग अलग यहाँ पे गैमेट प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग द मेल आर हेटेरोगैमेटिक एंड इन केस ऑफ द फीमेल्स आर ओवर हियर द होमोगैमेटिक, ठीक है। तो ये जो होमोगैमेटिक एंड हेटेरोगैमेटिक मैंने आप लोगों को बताया, दिस इज इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये जो डबल एक्स मैंने बताया, दिस वाज इन केस ऑफ द फीमेल। एक्स वाई जो मैंने आपको बताया, दिस वाज इन केस ऑफ द मेल। तो बच्चों ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, in case of the human being females are homogamatic, in case of the male in case of the human being male जो है वो heterogamatic कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबका। अब चलिए आगे के पार्ट में हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब हमें देखना है कि सच में जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेल रेस्पॉन्सिबल है क्या यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे। तो एज बच्चों यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप सबको पता है यहाँ पे इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मैं वापस यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाती हूँ यहाँ पे, ओके। जो हमारे एग सेल है या जो स्पर्म सेल है उसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम होता है, आप सबको पता ही है। जो हमारे बाकी के जो बॉडी के सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम होगा, एग सेल में या स्पर्म सेल में जो रहेगा 23 क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं एग सेल की बारे में बात करूंगी, ओके, अगर मैं यहाँ पे एग सेल की बारे में बात करूंगी, मान लो यहाँ पे मैंने एग सेल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग सेल की अगर बात कर रही हूँ तो एग सेल में 22 प्लस अगर मैं यहाँ पे एग सेल के बारे में बात करूंगी बच्चों, तो लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग हियर रिगार्डिंग द एग सेल, तो यहाँ पे 22 एग सेल में ऑटोजोम्स रहेंगे एंड एक जो है ये यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। तो जितने भी फीमेल के बॉडी में एग सेल प्रेजेंट है, ये जो 22 है इसे हम बोलेंगे बच्चों ऑटोजोम्स, ठीक है। एंड ये जो एक्स वाला है इसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, सेक्स क्रोमोसोम। मतलब जितने भी एग सेल है फीमेल के बॉडी के अंदर, जितने भी एग सेल है फीमेल के बॉडी के अंदर उनमें 22 ऑटोजोम्स रहेगा। एंड ये जो एक्स है मतलब एक ये 23rd, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों टोटल करेंगे तो एग सेल में यहाँ पे टोटल इफ वी काउंट ओवर हियर, तो एग सेल में टोटल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। बात आ रही है समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं अभी यहाँ पे, अभी आगे देखिए। अभी सपोज अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्पर्म सेल्स के बारे में। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन ऐसे होता है ना कि मैम आपने तो बताया कि स्पर्म सेल में जो है
एक्स एंड वाई दोनों होता है। तो काफी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ऐसा करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्पर्म सेल में एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है एंड स्पर्म सेल में वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, बट बच्चों ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे स्पर्म सेल के बारे में बात करोगे ना, तो यहाँ पे बच्चों दो टाइप के स्पर्म सेल है। देयर आर टू टाइप ऑफ द स्पर्म सेल। आधे जो स्पर्म सेल है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे स्पर्म सेल का अगर मैं यहाँ पे डायग्राम निकालूंगी, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने स्पर्म सेल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने स्पर्म सेल अगर ड्रॉ कर लिया है, तो ये जो स्पर्म सेल है तो इनमें 22 ऑटोजोम्स तो होगा ही होगा, बराबर। 22 ऑटोजोम के साथ साथ इसमें आइदर एक्स क्रोमोसोम रहेगा या आइदर वाई रहेगा। मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, 22 ऑटोजोम के साथ साथ यहाँ पे आइदर एक्स क्रोमोसोम रहेगा या आइदर वाई क्रोमोसोम रहेगा, दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस, प्लीज यहाँ पे ठीक से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना। आधे स्पर्म सेल में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, आधे स्पर्म सेल में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ टोटल क्रोमोसोम स्पर्म सेल में भी कितना होगा यहाँ पे बच्चों, 23 क्रोमोसोम्स। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ यहाँ पे, कैन आई से दैट ओवर हियर, कैन आई से दैट ओवर हियर 50% of the sperm cells, 50% of the sperm cell contains X chromosome, 50% of the sperm cell contains X chromosome, all right। and यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ बच्चों 50% of sperm cells contains 50% of the sperm cell contains Y chromosome। ओके, अभी आप लोगों को इतना समझ में आया। स्पर्म सेल जो है बच्चों दो टाइप के होते हैं, आधे स्पर्म सेल में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, आधे स्पर्म सेल में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो ये स्पर्म सेल है गैमेट है। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग द मेल आर हेटेरोगैमेटिक, इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग द एग सेल्स आर ओवर हियर होमोगैमेटिक। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। एंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब जेंडर जो ह्यूमन बीइंग का किसके ऊपर डिसाइड करता है, ह्यूमन बीइंग का जो जेंडर है वो डिसाइड होता है कि कौन से वाले स्पर्म सेल ने एक्स सेल को फर्टिलाइज कर दिया। मान लो एक्स कंटेनिंग स्पर्म सेल ने, एक्स कंटेनिंग स्पर्म सेल ने अगर एक्स सेल को अगर फर्टिलाइज कर दिया, ये एक्स मतलब इसके पास एक्स क्रोमोसोम है, और लड़का हो या लड़की हो, फीमेल इज ऑलवेज गोइंग टू कंट्रीब्यूट द एक्स क्रोमोसोम, इतना तो हमें पता है। तो अगर एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम ने अगर एक्स सेल को अगर फर्टिलाइज कर दिया, बच्चा विल बी अ गर्ल चाइल्ड, मतलब लड़की होगी, है ना। मान लो वाई कंटेनिंग क्रोमोसोम ने, ठीक है, मान लो वाई कंटेनिंग क्रोमोसोम ने अगर एक्स सेल को अगर फर्टिलाइज कर दिया, फीमेल के पास ऑलरेडी एक एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्म सेल ने वाई क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट कर दिया, अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म सेल ने एक्स सेल को अगर फर्टिलाइज कर दिया, द बच्चा विल बी अ बॉय चाइल्ड। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे का जेंडर है दैट इज डिसाइडेड बाय द मेल एंड नॉट फीमेल। तो वापस मैं यहाँ पे बच्चों मेंशन करती हूँ, यहाँ पे एज यू ऑल आर वेल अवेयर, फीमेल में ये एक्स सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, मेल में ये स्पर्म सेल प्रेजेंट होगा। सो कैन आई से दैट ओवर हियर, कैन आई से दैट sex of the child is determined by male and not female. Sex of the child is determined by मेल एंड नॉट फीमेल, हेंस प्रूव्ड। हमें इसको वैलिड और एक्सप्लेनेशन चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द जेंडर ऑफ द चाइल्ड।
तो आपको आंसर अभी पता चल गया, मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। बट एग्जाम में हमें आंसर इन वन सेंटेंस नहीं लिखना है, हम 12th के बच्चे हैं, हम बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आंसर को थोड़ा इलॉबरेट करके लिखना है। तो अभी आप सोचेंगे आंसर को और कैसे इलॉबरेट करें, तो हम बायो स्टूडेंट से वी नो बेटर हाउ टू डील विद द लेंथी आंसर। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आप लोगों को और इलॉबरेटिव फॉर्म में लिखना है, मतलब बेसिक है जो हमें मेंडल ने सिखाया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सिंपल यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे, यूज करेंगे। तो कैसे ही डिसाइड करेंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हेडिंग जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, वी ऑल आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस। तो यहाँ पे वापस क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डबल एक्स, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम एक काम करते हैं वाई के लिए अलग क्रोमोसोम यूज करते हैं, सो हम लोगों को पहचानने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स एंड एक्स वाई, तो इसे लेट से हम मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड एज मदर सेल। ठीक है, एंड इसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे फादर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपको पता ही है मेरे बच्चे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्सपर्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे गैमेट फॉर्म करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने में वी ऑल आर वेरी एक्सपर्ट राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे क्या आएगा एक्स 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 ओ एक्स, एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों वाई। ऑल राइट, देन एज यूजुअल यू ऑल आर वेल अवेयर गैमेट हम लोग यूजुअली यहाँ पे सर्कल में डिनोट करेंगे। उसके बाद अभी इंटरेस्टिंग है, नाउ इट्स वेरी इजी, अब हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑफस्प्रिंग। क्यों ऑफस्प्रिंग, हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के लिए F1 F2 जनरेशन नहीं यूज करेंगे, वो जो F1 एंड F2 जनरेशन हमने यूज किया था दैट वाज जस्ट फॉर द प्लांट नॉट फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 3 ये जो दो गैमेट्स है मदर से बिलोंग करते हैं, ये दो गैमेट है फादर से बिलोंग करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है एक्स मतलब ये जो एक्स सेल का एक्स है इसके साथ फर्टिलाइज कर देगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर देखिए क्या आ जाएगा, ये वाला जो है इसके साथ आके यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, करेक्ट, एंड ये वाला जो है यहाँ पे ये इसके साथ आके कंबाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक से, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए दिस एक्स विल कंबाइन विद दिस एक्स, एक्स एक्स, ये वाला एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ का मुझे बच्चों लिखना पड़ेगा वाई। ठीक है, वापस देखिए ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्स्ट वाला जो है अभी सेकेंड वाला जो है ये थर्ड के साथ जाएगा, तो मुझे वापस यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा एक्स एक्स। अगेन देखिए बच्चों ये जो सेकेंड वाला है फोर्थ के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे आंसर देखिए क्या मिलेगा एक्स, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वाई। ठीक है, तो ये हमें ऑफस्प्रिंग का यहाँ पे जनरेशन मिल गया। तो अब देखिए हमें अभी पता करना है कि बच्चा गर्ल है कि बॉय है, तो लेट्स सी दैट ओवर हियर। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्स एक्स है ना, एक्स मतलब लड़की, एंड यहाँ पे ये जो भी मिला कैन आई से दैट गर्ल, एक्स वाई मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगी बॉय, अगेन एक्स एक्स आई विल से हियर गर्ल, अगेन एक्स वाई मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी बॉय। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 कॉम्बिनेशन हमें मिले, 4 कॉम्बिनेशन में से अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे 4 में से 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है गर्ल्स के, 4 में से 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बॉयज के। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ बच्चों कि यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखोगे तो 50% chances are there the बच्चा can be a girl, 50% of the chances are there बच्चा can be a boy। बात आ रही है समझ में, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 50-50% वाला मामला है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी तो आई कैन से दैट चांसेस क्या है 50% chances are there बच्चा can be a girl and 50% chances are there
बच्चा कैन बी अ बॉय। ओके, तो अगर इसको रेशो फॉर्म में लिखना है तो मुझे रेशो क्या मिलेगा बच्चों, 50-50% ना, तो रेशो में ऐसे लिख सकती हूँ 1:1। रेशो मेरा क्या आएगा, 1:1 का आएगा यहाँ पे, 50 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे मैंने क्या बोला, 50% चांसेस बच्चा विल बी गर्ल, 50% चांस बच्चा विल बी अ बॉय। ओके, अगर मैं इनका रेशो लेती हूँ 50 डिवाइडेड बाय 50, 50-50 कैंसिल होगा तो 1:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब I can say that or hence it is proved that gender of the child it is determined by father and not mother। तो बच्चों, जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं या जितने भी मेरे बायो के बच्चे हैं, एक चीज यहाँ पे अभी गौर फरमाना कि जेंडर ऑफ द चाइल्ड इट इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म सेल विच इज फर्टिलाइजिंग द एग सेल। नाउ हमें साइंटिफिक रीजन समझ में आया है, ठीक है। तो इसके लिए लड़का पैदा हो घर पे या लड़की पैदा हो, हमें किसी भी लेडी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई नो काफ़ी सारी जगह पे ऐसा कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल एज अ एजुकेटेड पर्सन हमें थोड़ा सा सेंसिबल बन के हमें साइंस को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बाकी चीज़ों में। लड़का हो या लड़की हो, आजकल के ज़माने में सब इक्वल है ना, तो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एंड हमें जो भी करेक्ट है उस चीज़ का हमें साथ देना चाहिए, है ना। तो आई होप बच्चों अभी आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग आपको समझ में आया होगा। तो यही आंसर आपको लिखना है। अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग, तो यही मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको लिखना है। तो अब आपको समझ में आया, द जेंडर ऑफ द चाइल्ड इट इज डिटरमाइंड बाय द मेल एंड नॉट बाय द फीमेल। यू नो काफ़ी सारी जगह पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है ना, सोनोग्राफी से पता चलता है कि बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो रहा है मदर के उम्र में। अब उस सोनोग्राफी में हमें ये पता चलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट, बट उसमें हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे का जेंडर क्या है। काफ़ी जगह पे बच्चे का जेंडर रिवील करते हैं, बट गाइज दिस इज इलीगल। यू नो काफ़ी सारे जगह पे अगर बच्चे का जेंडर रिवील कर दिया तो एबॉर्शन भी करवाया जाता है। तो ये चीज़ को रोकने के लिए हमने मतलब गवर्नमेंट ने एक काफ़ी अच्छा सा क्या बोलते हैं उसे स्कीम निकाला है कि 20 से गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से उस चीज़ को बैन किया है। कोई भी हॉस्पिटल में या कोई भी क्लिनिक में अगर किसी भी डॉक्टर ने या नर्स ने बच्चे का जेंडर उनके फैमिली मेंबर के सामने रिवील कर दिया तो कानूनी तरीके से उन फैमिली मेंबर्स पे नहीं बल्कि डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एंड इनका जो डॉक्टर्स का लाइसेंस है या हॉस्पिटल का लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है। समझ में आ रहा है। एंड पनिशमेंट तो वो तो अलग बात है, ठीक है। तो जो भी इलीगल चीज़ें हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है ना, ये जानबूझ के मैंने ये जो चार्ट डिस्प्ले किया है बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो है टेक्स्ट बुक से आंसर जब लर्न करते हैं देन दे बिकेम कंफ्यूज कि अरे मैम आपने तो कुछ अलग पढ़ाया था, टेक्स्ट बुक में तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग कुछ अलग तरीके से है। तो जानबूझ के पहले मैंने मेरे तरीके से आपको पढ़ा लिया है, उसके बाद जो भी आपके टेक्स्ट बुक में ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है। सो दिस इज फ्रॉम आवर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है बायो का, उसमें का ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे चिपकाया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यू कैन सी दैट एक्स एंड वाई, एक्स फर्टिलाइजेशन होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंक्लूजन जो हमने यहाँ पे किया है, तो बेसिकली रेशो इज 1:1। तो लड़का हो या लड़की हो 50-50% चांसेस है, जस्ट लाइक टॉसिंग अ कॉइन। आप जब कॉइन को टॉस करते हो तो आपको पता नहीं होता हेड आएगा कि टेल आएगा, बट आपको पता है 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, लड़का होगा या लड़की होगा ये हम लोग 100% बता नहीं सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ऑलराइट, सो आई होप बच्चों अभी आप लोगों को समझ में आया होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो ये आप आपके नोटबुक में कॉपी कर सकते हो या पिछला जो स्लाइड है ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे ह्यूमन बीइंग के बाद। ह्यूमन बीइंग के बाद हमारा अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स। ओके, अब हम लोग क्या लर्न करेंगे यहाँ पे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड,
ह्यूमन बीइंग में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, एक्स एंड वाई ये गैमेट को कंसिडर किया था जेंडर को डिसाइड करने के लिए, बट बर्ड में थोड़ा सा अलग टाइप है। अगर आप यहाँ पे बर्ड के केस के बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इन केस ऑफ द बर्ड, अगर आप यहाँ पे बर्ड के केस के बारे में देखोगे, सो इन केस ऑफ द बर्ड यहाँ पे द सेक्स डिटर्मिनेशन इट विल हैपन विद ZZ एंड ZW। यहाँ पे जो है ना ZZ and ZW type of the genotype has been used for the determination in the birds. ओके तो यहाँ पे ZZ and ZW exactly हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सी ये जो ZZ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है मेल के लिए, देखो एग्जैक्टली उल्टा ना, एंड ये ZW जो है यहाँ पे फीमेल के लिए यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे आई कैन से दैट इन केस ऑफ द मेल बर्ड ZZ का जो गैमेट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, एंड अगर मैं यहाँ पे फीमेल बर्ड की यहाँ पे बात करूँ तो फीमेल बर्ड के अंदर ZW टाइप का यहाँ पे गैमेट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। बात आ रही है समझ में? सो दिस इज द कॉम्बिनेशन जो कि एग्जैक्टली आई गेस उल्टा है इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। ह्यूमन बीइंग के केस में हमने क्या देखा था, XX एंड XY। हमने ह्यूमन बीइंग के केस में देखा था कि मेल आर हेटेरोगैमेटिक एंड फीमेल आर होमोगैमेटिक, बट बर्ड्स में एग्जैक्टली देखिए बच्चों उल्टा हुआ। उल्टा मतलब देखिए इन केस ऑफ द फीमेल बर्ड यहाँ पे Z एंड W दो अलग अलग टाइप के गैमेट प्रेजेंट है, तो दो अलग अलग टाइप के गैमेट प्रेजेंट है, तो इन केस ऑफ द बर्ड आई कैन से दैट फीमेल्स आर, दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स है ना Z और W, तो दो अलग टाइप के गैमेट है Z एंड W, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक क्यों? बिकॉज उसके पास दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स है Z एंड W। Whereas you can see that in case of the male bird, अगर आप यहाँ पे मेल बर्ड के केस के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे ZZ मतलब यहाँ पे क्या है, सेम टाइप के दो गैमेट प्रेजेंट है। तो अगर इसके पास दो सेम टाइप के यहाँ पे गैमेट है बच्चों, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे वी विल मेंशन हियर होमोगैमेटिक। क्या मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, होमोगैमेटिक। सो बच्चा लोग प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस, इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग the male were heterogametic and in case of the bird the male are homogametic. In case of the human being the female were homogametic, in case of the bird the females are heterogametic. So this is the basic difference. I hope अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। And one more important thing, as you all are well aware, अब यहाँ पे हम लोग कैसे यहाँ पे डिसाइड करेंगे, देखिए 2n ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, we use it for the diploid set of the chromosome, and n जो है हम यूज करते हैं यहाँ पे haploid set of the chromosome, है ना। तो अभी यहाँ पे if I want to determine the sex determination in the bird, तो हम यहाँ पे कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे। as you can see that मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, यहाँ पे let's say फीमेल बर्ड, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे मेल बर्ड, ओके। देन हम लोग यहाँ पे जीनोटाइप लिखेंगे इसका, व्हाट विल बी द जीनोटाइप गाइस, आई कैन से दैट 2n, देन आई विल राइट हियर फीमेल है ना तो ZW का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। मेल है तो इसके पास कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, ZZ का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो कैन आई से दैट हियर, यहाँ पे प्लस साइन में मेंशन करूंगी बीच में, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी बच्चों लोग पेरेंट्स जनरेशन, आई कैन से दैट दिस इज द पेरेंट जनरेशन, ठीक है। देन इस चीज को हम लोग सर्कल करेंगे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे गाइस, इस चीज को हम लोग तोड़ देंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे। यू ऑल आर वेल अवेयर हाउ वी फॉर्म द गैमेट। तो मुझे क्या करना है बच्चों, इससे मुझे दो गैमेट को फॉर्म करने हैं। कैसे गैमेट को फॉर्म करेंगे, अब आपको सबको पता है, बेसिक मुझे मैथमेटिक्स सिखाने की जरूरत तो नहीं है। n प्लस एन इज इक्वल टू 2n बराबर, अगर मैं 2n को अगर मैं तोड़ देती हूं तो 2n का उल्टा मुझे मिल जाएगा n प्लस एन, है ना। तो यहाँ पे 2n n प्लस ZW है ना,
तो एक में Z जाएगा, एक में W जाएगा। 2n दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। 2n दो हिस्सों में कैसे स्प्लिट होगा, एक में n जाएगा, दूसरे में n जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे। यहाँ पे n, यहाँ पे n, सेम चीज यहाँ पे भी होगा, n हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद कॉम्बिनेशन बच्चों चेंज होगा। यहाँ पे आई विल राइट हियर प्लस का सिंबल। क्यों प्लस का सिंबल? बिकॉज हमने वहां पे मेंशन किया है स्टार्टिंग का जो रहेगा वो ऑटोसोम रहेगा, बाद वाला जो रहेगा वो सेक्स क्रोमोसोम रहेगा। एक में यहाँ पे मैं लिखूंगी Z, दूसरे में मैं लिखूंगी W। यहाँ पे दोनों Z है तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो जो भी हमने यहाँ पे बच्चों अभी जस्ट मेंशन किया है, दिस इज नथिंग बट, व्हाट इज दिस गाइस? ये क्या आएगा यहाँ पे? ये हमने लिखा यहाँ पे गैमेट्स। बर्ड का यहाँ पे क्या लिखा हमने? गैमेट। अब ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के साथ यहाँ पे फर्टिलाइज होगा, सेम है, काफी चिंदी है। मतलब इसमें क्या है, जैसे हमने एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का ह्यूमन बीइंग के लिए किया, सेम फंडा यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, ये वाला इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, तो n प्लस n क्या हो जाएगा? यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, तो n प्लस n क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बच्चों? 2n। z है यहाँ पे और यहाँ पे z है, तो दो z को मैं यहाँ पे मिला दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख दूंगी, देन मैं यहाँ पे लिख दूंगी z और z, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? देखिए यहाँ पे द नेक्स्ट वन, ये जो फर्स्ट है ये फोर्थ वाले के साथ जाएगा, वापस से सेम आ जाएगा, n प्लस n 2n हो जाएगा। यहाँ पे z है और वहां पे z है, अगेन आई विल गेट द सेम कॉम्बिनेशन गाइस। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी 2n एंड z, बीच में आएगा मेरा यहाँ पे प्लस साइन। अगेन अगेन देखिए, ये सेकेंड वाला जो है थर्ड के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे केयरफुली ध्यान देना, n प्लस n 2n तो होगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे w है एंड यहाँ पे z है, ओके। तो z एंड w दोनों एक साथ आ जाएगा यहाँ पे। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, z w, ओके। बीच में यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस का साइन। ये जो थर्ड वाला है, ये सेकेंड वाला जो है ये फोर्थ वाले के साथ जाएगा, प्लस का साइन हम लोग यहाँ पे इन एडवांस लिख के देते हैं। सो अगेन क्या आएगा बच्चों? 2n एंड देन आई कैन से दैट z एंड w, बराबर। तो बच्चों लोग अगर आप यहाँ पे केयरफुली अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक चीज, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? आई कैन से दैट दिस इज ऑफस्प्रिंग ऑफ द बर्ड, ओके, ऑफस्प्रिंग जनरेशन। नाउ लुक एट केयरफुली एंड टेल मी वन आंसर। In case of the bird, who is responsible for deciding the gender of the bird? कौन है यहाँ पे responsible? मेल है कि फीमेल है? सोच समझ के आंसर देना। ये दो जो मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिले, z मतलब मेल आया, मतलब आई कैन से दैट 50% ऑफ द चांसेस आर देयर, यहाँ पे मेल बर्ड होगा, बराबर। यहाँ पे ZW है यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगी 50% जो है यहाँ पे दैट इज द फीमेल बर्ड ओवर हियर, ठीक है। तो अब मुझे बच्चा लोग सोच समझ के एक चीज का आंसर देना। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग जेंडर डिसाइड करने के लिए द फीमेल वॉज रेस्पॉन्सिबल, ओके सॉरी मेल वॉज रेस्पॉन्सिबल, बट अगर आप यहाँ पे बर्ड के केस में देखोगे तो अब आप मुझे सोच समझ के आंसर देना। इन केस ऑफ द बर्ड जेंडर डिसाइड करने के लिए हु इज रेस्पॉन्सिबल, मेल इज रेस्पॉन्सिबल और द फीमेल इज रेस्पॉन्सिबल। सोच समझ के एक चीज का आंसर देना, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ द बर्ड, मेल की फीमेल? जिसके पास जो हेट्रोगैमेटिक है वही बर्ड का जेंडर डिसाइड करेगा, जिसके पास सेम टाइप के क्रोमोसोम है वो जेंडर डिसाइड कर ही नहीं सकता, मेल हो या फीमेल हो वो सेम टाइप के क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो यहाँ पे इन केस ऑफ द बर्ड द फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, ऑलराइट। तो फीमेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है, मेल यहाँ पे होमोगैमेटिक है। तो बच्चा लोग व्हाट आई कैन से दैट हियर, मैं यहाँ पे बोल सकते हैं फीमेल इज, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे फीमेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग जेंडर ऑफ
bird. Who is responsible for deciding the gender of the bird? In case of the bird, female is responsible. And यही exactly बच्चा लोग उल्टा होता है in case of the human. Human में male is responsible, birds में female is responsible. I hope now the concept for the sex determination in the bird is very much clear now. सबको समझ में आया? It's very easy. आप चाहे तो इस चीज को आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। देखिए एक बार, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, अभी देखिए बच्चा लोग, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वापस मैंने आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो आप लोगों को कोई भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। नाउ इट्स वेरी मच क्लियर। आई होप आप सबको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस इज द पार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। बिकॉज वापस मुझे बच्चों से सुनने को मिलता है कि मैम टेक्स्ट बुक से क्यों नहीं पढ़ाया। सो दिस इज द पार्ट जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो यस, बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, आके गया है, वापस आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड। तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग का मैंने बताया है वो लिखना है, एंड ये फ्लो चार्ट एज इट इज लिखना है। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट एज इट इज लिखोगे तो डेफिनेटली दावे के साथ मैं आप लोगों को बोलती हूँ एग्जाम में आप लोगों को 2 आउट ऑफ मार्क्स तो मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस के लिए तो डेफिनेटली मिलेगा। एंड गाइज आई गेस दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट। तो मैं नहीं चाहती कि अननेसेसरी आप लोगों का ये कंप्लीटली नोट डाउन करने में आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो ये यहाँ पे ये स्कोरिंग वाला पार्ट है। तो ये चैप्टर में से दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग पार्ट। तो यहाँ पे तो आपको मार्क्स एकदम इजीली मिल जाना ही चाहिए, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा आके बोले कि मेरा यहाँ पे 2 मार्क्स चला गया करके, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करना, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जाते हैं अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज नथिंग बट सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। हनी बी में थोड़ा सा अलग टाइप का मैकेनिज्म है। क्या अलग टाइप का मैकेनिज्म है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो चलिए गाइज यहाँ पे देखते हैं नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ईयर। वेरी वेरी इजी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। आई होप आपको हनी बी क्या है पता होगा। हनी बी मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी पता है ना सबको। जिन लोगों को नहीं पता वापस एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो बच्चे वापस ना बोले कि मैम हनी बी क्या है, आपने हमें बताया नहीं। मधुमक्खी, आई होप मैं जो हिंदी में लिख रही हूँ शायद सही है, मधुमक्खी। ओके, हनी बी मतलब क्या, मधुमक्खी। तो गाइज आई गेस आप लोगों ने सुना होगा कि जो हनी बी होती है, मतलब हनी बी का जो कोम्ब होता है, हनी बी का कोम्ब मतलब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ मधुमक्खी का छत्ता। ओके, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसमें 3 अलग अलग टाइप के हनी बी होते हैं। कौन से 3 अलग अलग टाइप के हनी बी होते हैं, चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये हनी बी में ना 3 अलग अलग टाइप के हनी बी जो है 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन से 3 अलग अलग टाइप के, देखिए यहाँ पे देयर आर 3 डिफरेंट टाइप। सो द फर्स्ट टाइप जो कि हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे वो है यहाँ पे गाइस क्वीन। हनी बी में क्वीन रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद हनी बी में अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्कर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बच्चा लोग रहेगा दैट इज ड्रोन। ओके, ड्रोन मतलब मेल कैटेगरी। अब क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन में डिफरेंस क्या पता है क्या? अगर आप यहाँ पे देखोगे इन केस ऑफ द अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे इन केस ऑफ द क्वीन, ओके, ये जो क्वीन है एंड ये जो वर्कर है, ओके, ये दोनों के दोनों जो है ना दे आर फीमेल। ये दोनों के दोनों फीमेल है। ये जो ड्रोन है ये जो है यहाँ पे ये मेल है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि क्वीन एंड वर्कर, ओके, क्वीन एंड वर्कर में अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्वीन एंड वर्कर में अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेगा वो रहेगा 32। क्वीन एंड वर्कर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं दे आर 32। वेयरएज इन केस ऑफ द ड्रोन, ड्रोन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन केस ऑफ द ड्रोन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो बच्चों लोग यहाँ पे रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 16।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या रहेगा 16, है ना, कुछ अलग ही है। अदरवाइज अब तक हमने क्या लर्न किया था, जितने भी ह्यूमन बींग है, मेल हो या फीमेल हो, उनमें सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। बर्ड हो, सब में सेम सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स रहेगा। बट यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ही थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेल में 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड फीमेल में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 32 क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं यहाँ पे इसे ऐसे बोल सकती हूँ क्या गाइस, इसके पास 32 क्रोमोसोम है एंड इसके पास 16 क्रोमोसोम है। 16 जो है 32 का एग्जैक्टली आधा है, 16 32 का एग्जैक्टली आधा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ क्या, दिस इज द हैप्लॉइड कंडीशन। ये हैप्लॉइड कंडीशन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 16 का डबल क्रोमोसोम है, 16 का डबल क्रोमोसोम है यहाँ पे। तो कैन आई से दैट ये वाला जो है यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन है यहाँ पे। ओके तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे हनी बी के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ना, दिस इज इन द केस ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो यहाँ पे होगा, इट इज द टाइप ऑफ हैप्लो डिप्लॉइड टाइप। सेक्स डिटर्मिनेशन जो हनी बी में होगा दैट विल बी हैप्लो डिप्लॉइड टाइप। हैप्लो डिप्लॉइड टाइप हमने क्यों बोला, बिकॉज आधे जो हनी बीज है उनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम है, आधे जो हनी बीज है उनमें डिप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम है। तो आधे हनी बी में डिप्लॉइड सेट है, इसके वजह से जो हनी बी का पूरा स्ट्रक्चर है दे आर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, हैप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म। तो हैप्लो डिप्लॉइड टाइप ऑफ द सेक्स मैकेनिज्म जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन द केस ऑफ द हनी बी। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा लोग? इज इट वेरी वेरी इजी? आई होप सब लोगों को इतना बेसिक जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बच्चा लोग आगे देखेंगे एक बेसिक डिफरेंस और एक मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी मैं। ये जो क्वीन जो है ना, ये जो क्वीन है यहाँ पे अगर आप देखोगे द डिफरेंस इज दैट द क्वीन इज द फर्टाइल फीमेल। ओके एंड यहाँ पे अगर आप वर्कर देखोगे, वर्कर के पास 32 क्रोमोसोम है बट द थिंग इज दैट की स्टेराइल इज। ओके नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्टाइल एंड द स्टेराइल? फर्टाइल एंड स्टेराइल में बच्चों डिफरेंस यहाँ पे ऐसा है कि ये जो हनी बी है यहाँ पे अगर आप केयरफुली अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी टेल यू फर्टाइल का मतलब क्या होता है। फर्टाइल का मतलब यहाँ पे होता है एबल टू रिप्रोड्यूस। फर्टाइल का मतलब होता है एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब जो रिप्रोडक्शन करने लायक है उसे आप फर्टाइल बोलोगे। स्टेराइल मतलब क्या, अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट जाएगा, जो रिप्रोडक्शन कर नहीं पाता या कर नहीं पाएगी उसे आप क्या बोलोगे, स्टेराइल। ओके मतलब स्टेराइल का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्टेराइल का मतलब यहाँ पे आई कैन से दैट अनेबल टू रिप्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब जो रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं है उसे आप स्टेराइल बोलोगे। मतलब वर्कर हनी बी जो है शी इज अ फीमेल, शी हैज गॉट द 32 सेट ऑफ द क्रोमोसोम बट शी इज स्टेराइल, वेयर एज द क्वीन शी इज अ फर्टाइल। अब बात आई समझ में, अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में या सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस में हु विल बी पार्टिसिपेट, तो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस में यहाँ पे दो जन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, वन इज द क्वीन, सेकेंड इज द ड्रोन। ओके कौन पार्टिसिपेट करेगा, क्वीन एंड ड्रोन जो है ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ड्रोन जो है ड्रोन विल फॉलो द मेथड ऑफ माइटोसिस। ओके माइटोसिस शायद आपने सुना होगा। क्वीन जो है क्वीन विल फॉलो द मेथड ऑफ द मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस शायद 11th में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन चैप्टर में। अब माइटोसिस मियोसिस क्या है अभी आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। माइटोसिस मियोसिस क्या है मैं वापस एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, सो आप लोगों को याद रहेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया माइटोसिस एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया मियोसिस। ठीक है, सो व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन वंस अगेन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे द नेक्स्ट इज मैं यहाँ पे सेल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो सेल ड्रॉ करने के लिए लेट्स से यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ कर दिया, लेट्स से दिस इज द मदर सेल
यहाँ पे भी मैंने एक मदर सेल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 मदर सेल, अगेन डॉटर सेल यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, अगेन यहाँ पे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 डॉटर सेल, अगेन यहाँ पे 2 डॉटर सेल। मियोसिस का फंडा यही है बच्चों कि मियोसिस में जो है रिप्रोडक्शन में 4 डॉटर सेल जो है ये फॉर्म होते हैं। माइटोसिस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन केस ऑफ द माइटोसिस ओनली 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है सेल को यहाँ पे ड्रॉ करके लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा लोग, ठीक है। तो कैन यू सी दैट हियर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ओवर हियर, ठीक है। सी, यहाँ पे मैंने मदर सेल ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने डॉटर सेल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस का यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है करके। मान लो ये माइटोसिस है यहाँ पे बच्चा लोग, तो यहाँ पे माइटोसिस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट्स से ये जो भी मैंने यहाँ पे निकाला है इसे हम लोग बोलेंगे मदर सेल, ठीक है। ये जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेट्स से दिस इज अ मदर सेल, यहाँ पे मैंने मदर सेल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बराबर। अब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। मान लो इसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो मदर सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल प्रोड्यूस की, तो डॉटर सेल में भी उतना ही सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मान लो मदर सेल में, मियोसिस में क्या होगा, मदर सेल में अगर मान लो 46 क्रोमोसोम है, मदर सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो इनिशियली यहाँ पे आधा हो जाएगा 23 बराबर। देन यहाँ पे भी 23 का जो क्रोमोसोम का नंबर है ये जो है बच्चों मेंटेन रहेगा। तो मियोसिस जो है बच्चों यहाँ पे 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये वाला जो पार्ट है ना इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्टेप हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। अब आई गेस आप लोगों को माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली माइटोसिस में होता क्या है, माइटोसिस में मदर सेल एंड डॉटर सेल हैज गॉट द सेम सेट ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पे 2 जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं दे आर कॉल्ड एज, इसे आप क्या बोलोगे, डॉटर सेल बोलोगे यहाँ पे, बराबर। एंड यहाँ पे हाउ मेनी डॉटर सेल आई गॉट हियर, 4 डॉटर सेल आई गॉट हियर। कितने डॉटर सेल मिले मुझे यहाँ पे, 4 डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस में द मदर सेल एंड द डॉटर सेल हैज गॉट द सेम सेट ऑफ द क्रोमोसोम एंड डॉटर सेल एंड द मदर सेल बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब दोनों डिक्टो सेम दिखते हैं। बात आ रही है समझ में, एकदम सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में जो आपने 11th पे पढ़ा था, ये मैं आपको जस्ट रिवाइज कर रही हूँ। मियोसिस के केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है, डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम है। मतलब डॉटर सेल में एग्जैक्टली आधा क्रोमोसोम है जो कि मदर सेल में था, बराबर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, मतलब डॉटर सेल जो है मदर सेल के जैसे बिल्कुल नहीं रहेगी। तो मदर सेल में एंड डॉटर सेल में एग्जैक्टली आधे का डिफरेंस है। इसकी वजह से आई गेस आप लोगों को याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये जो मियोसिस वाला जो प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर जो है बच्चों सेम एज इट इज रहता है, इसके लिए माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। और भी डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। डॉटर सेल कंटेन्स सेम, daughter cell contains same number of chromosomes as of mother cell। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा लोग, यहां पे मैं क्या बोलूंगी, यहां पे हम बोलेंगे डॉटर सेल कंटेन्स half number of chromosome as of mother cell।
तो ये है बच्चों बेसिक माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। ठीक है, तो अब इतना याद रखना जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हनी बी में जो फीमेल क्वीन है शी विल अंडरगो द मियोसिस प्रोसेस। ओके, मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जितना क्रोमोसोम मदर सेल में रहेगा उसका आधा हो जाएगा। एंड हनी बी में जो ड्रोन है जिसके पास ऑलरेडी हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा, आधा सेट ऑफ द क्रोमोसोम मिलेगा। और एक चीज बच्चा हमेशा याद रखना, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगा, माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होगा और डिप्लॉइड सेल में भी होगा। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। अब एग्जैक्टली हम लोग इसे राइटअप कैसे करेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सब बच्चों का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, एकदम इजी है। एक बार अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप एकदम खुद से लिख सकते हो इसे। एंड बच्चे लोग लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आप ना पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर रेफर कर सकते हो। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेडली पूछा है, 2 या 3 मार्क के लिए। 2 या 3 मार्क के लिए रिपीटेडली ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है। दे विल डेफिनेटली आस्क यू एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। आपको बाकी कुछ रामायण महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप लोगों का फ्लो चार्ट है, स्कीमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हनी बी का, वही आप लोगों को लिखना है। उतना भी अगर आप लिखोगे एग्जाम में आप लोगों को आराम से मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी, हाउ वी विल प्रोसीड, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वीन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्रोन, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखेंगे। क्वीन मैंने यहाँ पे लिखा, क्वीन मतलब डिप्लॉइड रहेगी, डिप्लॉइड मतलब मैंने यहाँ पे 2n लिख दिया, मतलब इसके पास 32 क्रोमोसोम्स रहेंगे। इतना समझ में आया गाइस। ड्रोन, ड्रोन मतलब यह हैप्लॉइड रहेगा, ओके, मतलब इसके पास 16 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ऑल राइट, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब आपको पता है कि जो क्वीन है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्वीन विल फॉलो द मियोसिस प्रोसेस एंड ड्रोन विल फॉलो द माइटोसिस प्रोसेस। अब यहाँ पे क्वीन जो है, क्वीन कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगी, देखिए यहाँ पे क्वीन विल अंडरगो द प्रोसेस, ओके, क्वीन कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगी, मियोसिस। एंड ये जो ड्रोन है कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा, माइटोसिस। मतलब यहाँ पे गाइस देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट हियर, यहाँ मैं बोल सकती हूँ क्वीन विल फॉलो द प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस, ड्रोन विल फॉलो द प्रोसेस कॉल्ड एज माइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी सेल बनेगा माइटोसिस में क्या होता है, जस्ट मैंने आपको बताया, जितना क्रोमोसोम मदर सेल में है उतना ही डॉटर सेल में जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी नया सेल बनेगा बच्चों, उस नए सेल में क्या होगा, n इज इक्वल टू 16, यही कॉम्बिनेशन रहेगा, n इज इक्वल टू 16 का ही कॉम्बिनेशन रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। मियोसिस हो रहा है, यहाँ पे 32 क्रोमोसोम है, 32 का एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस से क्या हो रहा है बच्चों, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे आधा हो गया, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। तो आई होप अभी आप लोगों को माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस समझा होगा। तो इतना आई गेस आप लोगों को बेसिक समझा होगा। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है ना, आगे ये जो 16 गैमेट्स है ये क्वीन से बिलोंग करते हैं, मतलब फीमेल से बिलोंग करते हैं, ये जो है ये मेल से बिलोंग करता है। अब क्या होगा बच्चों, ये दोनों भी जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैचअप कर लेंगे। ये फीमेल गैमेट यहाँ पे एक साथ आ जाएगा, मेल गैमेट एक साथ आ जाएगा। फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं गाइस, यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर। जो मेल एंड फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे होगा, see I am writing the meaning of fertilization, fusion of male gamete, fusion of male gamete and female gamete is called as fertilization.
फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या आएगा बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा गाइस। तो दोनों यहाँ पे मिक्सअप होने के बाद क्या मिलेगा? n प्लस एन, n प्लस एन क्या आएगा? 2n बराबर 16 प्लस 16 क्या मिलेगा आपको? 32। बात आ रही है समझ में? तो मतलब 32 मिला, मतलब इट कुड बी आइदर क्वीन और इट कुड बी आइदर वर्कर। मैंने आपको बताया था 32 क्रोमोसोम जो है आइदर क्वीन में रहेगा या वर्कर में रहेगा, करेक्ट? तो ये 32 क्रोमोसोम वाला जो कंडीशन है अब डिपेंड करेगा उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ। अगर इसको अगर प्रॉपर जेलीफिश मिलता है या प्रॉपर अगर नरिशमेंट मिलता है, अगर इसको मान लो प्रॉपर नरिशमेंट मिला, लेट्स से इफ दिस सेल गेट्स द प्रॉपर नरिशमेंट, अगर इसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है तो इट विल डेवलप इनटू द क्वीन। ओके, अगर इसको क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे बताइए? प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर इसको यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो ये जो बेबी है प्रॉपर न्यूट्रिशन के केस में इट विल डेवलप इनटू द क्वीन। क्वीन में कितना क्रोमोसोम रहेगा बच्चों? क्वीन में यहाँ पे क्रोमोसोम रहेगा 2n इज इक्वल टू 32, ठीक है ना? मान लो यहाँ पे नो न्यूट्रिशन, यहाँ पे अगर न्यूट्रिशन मिला ही नहीं, ठीक है, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, ओके, नो न्यूट्रिशन, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला नहीं, जेलीफिश इसको प्रॉपर खाने को मिला नहीं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? दिस विल कन्वर्ट इनटू वर्कर। वर्कर में भी कितने क्रोमोसोम है बच्चों? इसमें भी क्रोमोसोम है 2n इज इक्वल टू 32। क्वीन एंड वर्कर में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वर्कर जो है सेक्सुअली, दिस वन इज द स्टेराइल, बराबर। जो हमारी क्वीन है, क्वीन इज सेक्सुअली फर्टाइल, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 16 ये वाला एक गैमेट मिला, अब ये जो n वाला 16 है ये वाला गैमेट मिला, यहाँ पे तो फ्यूजन हुआ ना, फर्टिलाइजेशन हुआ। नाउ दिस गैमेट इज अ विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? पार्थेनोजेनेसिस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो दिस प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का यहाँ पे मतलब क्या होगा गाइस? टेल मी। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब क्वीन ने यहाँ पे 2 गैमेट प्रोड्यूस किए, एक गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे आइदर वर्कर या क्वीन का डेवलपमेंट हो गया, वेरएज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। सो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। सो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, तो यहाँ पे विदाउट फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ये जो n इज इक्वल टू 16 है ये डायरेक्टली कहाँ पे डेवलप होगा? दिस विल डायरेक्टली डेवलप इनटू द ड्रोन। ये डायरेक्ट किसमें डेवलप होगा? यहाँ पे ड्रोन। एंड ड्रोन के केस में कितना क्रोमोसोम रहेगा? अगेन n इज इक्वल टू 16। क्या रहेगा यहाँ पे? n इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो बच्चा लोग दिस इज द वेरी वेरी सिंपल मैकेनिज्म वेयर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी इज डिटरमाइंड। तो आई होप आप लोगों को ये एकदम समझ में आया होगा, काफी इजी है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे मिस बिल्कुल मत करना। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम में आया है काफी बार, तो यस काफी बार आया है, तो प्लीज ये अच्छे से लर्न करके जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप बच्चा लोग यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। ओके, तो वापस एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया था कि अगेन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में किस वे से इसे रिप्रेजेंट किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज हाउ आपके टेक्स्ट बुक में ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, मेल फीमेल, ठीक है। सो अगर ये भी एज इट इज अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो भी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, नॉट एन इशू। जो मेथड से मैंने पढ़ाया वो लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। अगर आपको ये मेथड इजी लग रहा है टेक्स्ट बुक का तो भी आप लिख सकते हो। आई गेस अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज आर देयर, कुछ आई गेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। तो आपको जो इजी लगे आप वो लिख के आओ, बस गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या क्या आज हमने लर्न किया? तो आज हम लोगों ने लर्न क्या क्या किया देखिए। सो टुडे वी लर्न द सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके,
सेक्स डिटर्मिनेशन इन 3 ऑर्गेनिजम्स वी हैव सीन टुडे। कहाँ कहाँ हम लोगों ने देखा गाइस यहाँ पे? सो वी हैड सीन दिस मेथड इन द 3 ऑर्गेनिज्म। कौन से 3 ऑर्गेनिज्म? पहले तो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था? यहाँ पे वी हैड सीन दिस इन द केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। देन हमने ये जो प्रोसेस है देखा हम लोगों ने बर्ड्स के केस में। देन हमने ये जो प्रोसेस है आज हमने डिस्कस किया इन द केस ऑफ द हनी बी। ठीक है, ह्यूमन बींग के केस के बारे में बच्चा लोग मैंने आपको क्या बताया था? ह्यूमन बींग के केस के बारे में आई टोल्ड यू दैट इन द केस ऑफ द ह्यूमन बींग एक्स 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 वाई ये मैकेनिज्म होता है। बर्ड्स के केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे जेड 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 डब्ल्यू ये मैकेनिज्म होता है। हनी बी के केस में मैंने आप लोगों को बताया था हैप्लो डिप्लॉइड टाइप का जो है वो कंडीशंस रहेगा। समझ में आ रहा है? अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे मस्त हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रिवाइज क्या कर रहे हैं? दिस इज द फीमेल इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के केस में ये जो है यहाँ पे मेल है। बर्ड्स के केस में जेड जेड इज द मेल एंड बर्ड के केस में जेड डब्ल्यू इज द फीमेल। बराबर। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? फीमेल जो है फीमेल, हाउ फीमेल इज ओवर हियर? फीमेल इज आई कैन से दैट होमोगैमेटिक। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। मैं जानबूझ के लिख के दे रही हूँ आप लोगों को। सो आप एक साथ यहाँ पे कंपेयर करके आपके नोटबुक में लिख सकते हो। सो आपको लर्न करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेल यहाँ पे जाएगा होमोगैमेटिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे फीमेल विल बी हेट्रोगैमेटिक। और हम क्या बच्चों यहाँ पे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे मेल क्या करेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल एंड यहाँ पे फीमेल। ओके, ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पे? दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आई गेस आप लोगों को इतना डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे और अगर शॉर्ट में हम लोग बच्चा लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे मैं बोलूंगी यहाँ पे डिप्लॉयड। यहाँ पे डिप्लॉयड कौन है बच्चों? डिप्लॉयड यहाँ पे कौन है? डिप्लॉयड मतलब यहाँ पे 32 क्रोमोसोम। करेक्ट, 32 क्रोमोसोम किसमें होगा बच्चों? 32 क्रोमोसोम यहाँ पे होगा क्वीन में एंड 32 क्रोमोसोम यहाँ पे किसमें होगा बच्चों? वर्कर में। ठीक है, हैप्लॉयड केस किसमें होगा गाइस? हैप्लॉयड मतलब 16 क्रोमोसोम, ये किसमें होगा यहाँ पे? ड्रोन। ऑलराइट, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग एज आई टोल्ड यू, ये दोनों जो है दे बोथ आर फीमेल। ठीक है, एंड ये जो रहेगा यहाँ पे मेल। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जो बेसिक ओवरव्यू है आज के टॉपिक का मिल गया होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग, बर्ड एंड दी हनी बी। ठीक है, तो आई होप गाइज आज जो भी हम लोगों ने लर्न किया होगा आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड आज का जो भी कॉन्सेप्ट है आप लोगों के दिमाग में अच्छे से गया होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को आज का सेशन कैसे लगा करके। सो अभी आई गेस ये चैप्टर में का हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो एक लास्ट सेशन के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डाउन सिंड्रोम, थैलासेमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।